गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अनुराग सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखी होगी एंड जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपने। आज हम कुछ डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स स्टूडेंट्स, आपने प्राइम नंबर जो है पहले भी पढ़ा होगा अपनी जूनियर क्लासेस में, 9th में 8th में पढ़ा होगा। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर विच कैन डिवाइड बाई इटसेल्फ एंड वन, जो नंबर खुद से विभाजित हो जाए और जो एक से डिवाइड हो जाए वो हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो। ठीक है, इसमें हमारा 2 होता है। 2 इज इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। 3 हमारा ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, 11 ऑड है। ठीक है, तो 2 हमारा इवन प्राइम नंबर कहलाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं अपने। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट स्टूडेंट्स, अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिया 15। अब मैं इसके फैक्टर्स निकालता हूँ। तो 15 इज इक्वल टू फैक्टर्स क्या होगा इसके? 1, 3 एंड 15। 1, 3, 15, 1, 3 एंड 5 इज इक्वल टू 15। आप देख पा रहे होंगे इसके कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ये हमारे नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर हो गए। फॉर एग्जाम्पल 10, 1 इंटू 2 इंटू 5, 10 हो गया। इसके 3 फैक्टर्स हैं, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है। फैक्टर्स का मतलब क्या है कि जो नंबर्स इसको डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 1 इसको डिवाइड कर रहा है, 2 इसको डिवाइड कर रहा है, 5 इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो गए? हमारे कंपोजिट नंबर हो गए। अब चलिए हम बात करते हैं कोप्राइम नंबर की। कोप्राइम नंबर ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता कि कोप्राइम नंबर्स व कंपोजिट नंबर से फ़र्क क्या होता है। तो इसलिए ये चीज़ जानना जरूरी है ताकि हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर सकें। जैसे कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, जैसे कि 2 नंबर मेरे को दिए हुए हैं और इनका जो HCF होता है वो 1 होता है। जैसे मेरे पास हो गया 13 एंड 15। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका 1 होगा। तो ये हमारा कैसा नंबर हो गया? दिस इज कोप्राइम नंबर। ठीक है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास होता है 14 एंड 16, तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो मेरे पास क्या होगा? 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2। जबकि हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए? बनाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर होंगे ये कोप्राइम नंबर नहीं होंगे। तो इस बात से ये क्लियर हो गया कि ये कोप्राइम नंबर नहीं होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको तीनों चीज़ समझ में आई होंगी क्लियर कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक होमवर्क है, जरूर कीजिएगा। ठीक है, होमवर्क क्या है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, फाइंड ऑल प्राइम नंबर्स। फाइंड ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 100। जो भी प्राइम नंबर्स 100 से कम है वो आप फाइंड कर लाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। फाइंड द कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स लेस देन
100। आपको कंपोजिट नंबर फाइंड करने हैं जो कि 100 से कम होंगे, ठीक है। तो आपको ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट करके लेके आने हैं, ये आपका होमवर्क है। अब जब आप उसको खुद करेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। चलिए हम अपने अब टॉपिक की ओर आते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके पास, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ये कुछ 320। मैंने आपको बोला कि आप इसके फैक्टर्स फाइंड कीजिए, फैक्टर्स फाइंड कीजिए। तो इसके फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, बहुत मेथड आपने पढ़े होंगे। एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, एक मेथड तो ये होता है, आप इसके मल्टीपल्स लिखिए, एक मेथड ये होता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो मैंने फाइंड किया 320। आपने एक मेथड पढ़ा होगा बचपन में, इसको हम लोग बोलते हैं ट्री मेथड। ट्री मेथड से हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। सपोज 320 को मैं निकालता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन से, इसके मेथड इसके फैक्टर्स निकालता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड होगा 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10 एंड देन 2 से 5 देन 5 से। तो ये सारे क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए, क्या गए सारे इसके प्राइम फैक्टर्स। 2 2 2 एंड 3 4 5 6 यानी 2 टाइम्स 2 6 टाइम्स एंड 3। अब मैंने को प्राइम फैक्टर्स क्यों बोला है, इनको प्राइम फैक्टर्स क्यों बोला है, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर है। देखिएगा ए भी प्राइम, ए भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम एंड 3 ऑल्सो प्राइम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं इवन प्राइम नंबर, और ये बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो हमारा क्या होता है 2 होता है एंड 3 हमारा क्या है, ए भी प्राइम नंबर है। तो हमने देखा कि हमारे जो फैक्टर्स आए हैं कैसे हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे 320 के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, 1 हो जाएगा, 2 एंड 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 एंड सो ऑन। के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने बात करी प्राइम फैक्टर्स की, तो प्राइम फैक्टर्स मेरे सिर्फ यही होंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए अब एक मेथड होता है ट्री मेथड, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा। चलिए उस मेथड को यूज करते हैं, ट्री मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड किया 160 टाइम्स, ठीक है। देन फिर 2 से डिवाइड किया, इट गिव 180, सॉरी इट गिव यू 80। फिर आपने इसको 2 से डिवाइड किया 40, फिर आपने 2 से डिवाइड किया इसको सिमिलरली 20। तो इस तरह से हम करते जाएंगे जब तक हमारा 1 नहीं आ जाएगा। तो ये सारे देखिए, ये फिर से हमारे सारे क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। और जो इधर आ रहे हैं ये भी हमारे क्या है, फैक्टर्स है बट प्राइम नहीं है, फैक्टर्स हैं बट प्राइम नहीं है। प्राइम हमारे कौन से हैं, 2 2 2 एंड 2 एंड सो ऑन 2 3, ठीक है। तो ये हमारे सारे प्राइम फैक्टर्स हो गए, पर जो ऊपर लिखे हुए हैं हमारे फैक्टर्स हैं ओनली, नॉट प्राइम फैक्टर्स। तो इस तरह से हम ट्री मेथड का यूज करके हम प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए आप अपने कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फिर जो थ्योरम को पढ़नी है वो थ्योरम क्या बोलती है। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ और हाँ एक बात, आपको ये सारे जो एग्जाम है कॉम्पिटेटिव उसमें भी बहुत काम आने वाला है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे यूपीटेट हो गया, सीटेट हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मतलब यह है कि अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं आपको सीटेट में भी और यूपीटेट में भी। तो हम पढ़ते हैं प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
अब ये थ्योरम क्या है, अभी थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी जब भी आया करें तो पढ़कर आया करें, तो ठीक है। चलिए अब इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, every composite number can be expressed as a prime factors of the number. Every composite number can be expressed as a prime factors of the number. जो नंबर है उसके हम प्राइम फैक्टर्स में उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। यूनिकली and sequence does not matter, and sequence doesn't matter। ठीक है, ये सिंपल सी स्टेटमेंट है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर यूनिकली एंड सीक्वेंस डजंट मैटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं, और वो जो मेथड होगा वो कैसा होगा हमारा, या फिर हम बोल सकते हैं जो फैक्टर्स हमारे आएंगे वो सारे कैसे होंगे, यूनिक होंगे। एज वेल एज सीक्वेंस तो मैटर नहीं करेगा, हम चाहे पहले किसी नंबर से डिवाइड करें वो हमारी इच्छा है, हम जो फैक्टर पहले लिखें वो हमारी इच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अब इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं लेता हूँ एग्जांपल, मान लीजिए मैं ले लिया 30, एग्जांपल है 32। अब मैं इस थ्योरम को इस पे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं कैसे कोशिश करूँगा, देखिए इसके मैंने पहले प्राइम फैक्टर्स निकाले, 2, 16, then again 2, 8, 2, 4, 2, 2 and 2, this is 1। तो आप देख रहे हैं सारे प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे, मैं सोच सकता हूँ 2 into 2 into 2 into 2 into 2, देखिए सारे प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे, तो स्टेटमेंट जस्टिफाई हो गया। कैसे, एवरी कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब इसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो सकते हैं, 1 हो गया इसका फैक्टर 2, इस तरह से मतलब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्राइम फैक्टर, तो सारे हमारे फैक्टर ऐसे हो गए, प्राइम हो गए। ठीक है, सारे यूनिक है। सीक्वेंस डजंट मैटर, आप चाहे इस 2 को पहले लिखें, अगर इसमें 3 भी होता तो आप पहले 3 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फैक्टर्स आपके सेम रहेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 32 ही मिलने वाला है। तो ये हमारी होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं या फिर एक्सरसाइज देखते हैं क्या है। चलिए ठीक है, उससे पहले एक फॉर्मूला डिस्कस करना चाहेंगे, ये आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लास में आपने। फॉर्मूला ये है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ is equal to product of 2 numbers, product of 2 numbers। ये चीज किन्हीं 2 नंबर का गुणनफल उनके लासा और मासा के बराबर होता है। ठीक है, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, या फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द बोथ नंबर। उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर उनका प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया 7 and 21, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 7 and 21। अब मुझे ये जो चीज़ है जस्टिफाई करनी है, इस चीज़ में सिद्ध करनी है कि हाँ ये सभी नंबर्स के लिए सही होती है। चलिए
इसका मैं अगर HCF निकालता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या हो जाएगा 721। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 7। अभी कैसे निकाला मैंने, प्राइम फैक्टर की इसकी 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 7 21, 1 इंटू 3 इंटू 7, 7 कॉमन। इसका मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी फैक्टर कॉमन है उसमें हाईएस्ट कौन सा नंबर है वो हमारा HCF हो जाता है। अब फाइंड करते हैं LCM। LCM का क्या होगा 7 7, एक टाइम 7 लिखेंगे इसको 3 7 3 ठीक है। अब देखिए HCF आ गया, LCM आ गया, पुट करता हूँ मैं 21 इंटू HCF 7 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे पास कितने हैं 7 इंटू 21 एंड दिस 7 7 7 to the 14। Similarly 147 दिस होल्ड्स फॉर ऑल नंबर्स। जो भी नंबर्स होंगे, जो भी पेयर हमारे पास होंगे, वो सबके लिए ये जो फॉर्मूला है ये होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा बैक करके देखिए इसको, ये फॉर्मूला काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, आप तैयारी करेंगे आगे यूपी स्टेट की तैयारी करेंगे तो वहाँ भी आपको काम आने वाला है ये चीज़। ठीक है, जो बच्चे 10th में उनके लिए तो हेल्पफुल है ही है, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं CTET यूपी के लिए उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए अब अपनी अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2। कंसेप्ट समझना जरूरी है बिकॉज कंसेप्ट ही एक पावर होती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हो जाए। अगर नहीं होते तो फिर हम उसको नेक्स्ट फर्दर वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब जो भी नंबर दिया हुआ है हमें उसको उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है 140। क्वेश्चन फर्स्ट एंड ए पार्ट मेरे पास है 140। ठीक है, 140 आपके पास में, आप चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन लगाइए चाहे ट्री मेथड लगाइए, ये आपके ऊपर है। ठीक है, मैं लगाता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैं हर बार नहीं लिखूंगा, मैसेज सॉल्यूशन दूंगा 140। इसके मुझे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ये 140 है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट 2 से करो 70, देन 2 35। ठीक है, 2 से 70, 2 से 35, देन 5 से 7, 7 से देखिए ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। देन 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखिए सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 156। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 156। अब मुझको इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर से ब्रेक करना है, बहुत इजी है। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दूंगा। इसका सॉल्यूशन 156 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 से आ जाए 14, 2 8 जा 16, बहुत इजी है। 2 से फिर डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6 एंड 19, देन 2 से नहीं आएगा। अब इसको हम करते हैं 3 से, 3 1 3 30। अब सिंपली 13 हमारा प्राइम नंबर है तो 13 के अलावा किसी से नहीं जाएगा, देन 13 दिस इज ऑल। तो हमारा 156 का क्या आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3, दिस इज आवर आंसर। देखिए सारे नंबर हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 भी एंड 13,
ये पूरा प्राइम फैक्टर आ गया। तो इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। चलिए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर।